वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। Good morning friends, my name is Chandravardhan and I welcome you all to Study for Civil Services, one of the India's leading educational platforms. दोस्तों, बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग पढ़ रहे थे, जिसमें पहला वीडियो हम लोगों ने देख लिया था। ये इकोनॉमिक सर्वे है जो कि बीपीएससी और साथ में आपका जो बिहार एसएससी का एग्जाम होने वाला है या फिर बिहार का कोई भी एग्जाम होगा उसमें ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार की इकोनॉमी के लिए। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पिछले वीडियो में। अच्छा, ये कुछ हमारे पेड ग्रुप्स के लिंक हैं जहां से जुड़ सकते हैं, आप कॉल कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप से भी जुड़ करके नोट्स वगैरह ले सकते हैं। ठीक है, तो ये हम लोगों ने पढ़ लिया था। ये पिछले वीडियो का स्लाइड है जो कि मैं दिखा रहा हूं आपको। ये महत्वपूर्ण आंकड़े थे जो कि हम लोगों ने देख लिए थे। अब आज हम लोग देखने वाले हैं विभिन्न सूचियों के बारे में, जिसमें प्रथम स्थान किस जिले का है, द्वितीय स्थान किस जिले का है, वो देखेंगे। और ये जो सूची है इसको VVI मान करके चलिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट मान करके चलिए। एक भी आंकड़ा आपका छूटना नहीं चाहिए। अगर याद नहीं होता है तो रट लीजिए, वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका निश्चित तौर पर आप ख्याल रखिएगा कि याद रहना ही चाहिए। तो प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक कहाँ है, ये कहां पर है? पहला स्थान पटना है, मतलब सबसे ज्यादा कहाँ है? पटना में है। द्वितीय स्थान कौन किसका है? बेगूसराय का है। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय सबसे कम कहां पर है? तो शिवहर में है। ठीक है, और द्वितीय स्थान पर कौन है? अररिया है। ठीक है, याद रखिएगा सबसे ज्यादा कहां पर है प्रति व्यक्ति आय? पटना में, जो कि राजधानी है तो होना भी चाहिए, ऑब्वियस सी बात है। और सबसे कम कहां है? शिवहर, वन ऑफ द सबसे छोटा जिलों में से एक है, तो यहाँ पर होना चाहिए। ठीक है, पेट्रोल का सर्वाधिक खपत कहाँ हुआ? तो पटना में। सही बात है भाई, सबसे ज्यादा गाड़ी कहाँ चलती है? पटना में चलती है, तो खपत भी वहीं होगा। और दूसरे स्थान पर कौन? मुजफ्फरपुर रहा। ठीक है, मुजफ्फरपुर भी स्मार्ट सिटी में आ रहा है, तो यहाँ पर भी खपत ज्यादा है। पेट्रोल की सबसे कम खपत कहाँ हुई? तो बांका जिला में, ये भी बहुत छोटा जिला है। और सेकेंड नंबर पर कौन रहा? शिवहर रहा। ठीक है, डीजल का सर्वाधिक खपत कहाँ हुआ? शेखपुरा में। ये बड़ा आश्चर्यजनक मामला है, शेखपुरा भी बहुत छोटा जिला है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा डीजल की खपत हुई है। क्यों? खेती वगैरह बहुत ज्यादा होती है, तो डीजल का उपयोग खेती वगैरह में बहुत ज्यादा होता है, इसलिए। और सब दूसरे स्थान पर कौन रहा? पटना रहा, फिर भी क्योंकि ट्रक वगैरह चलते हैं यहाँ पर भी और सार्वजनिक वाहन चलते हैं। डीजल के सबसे कम खपत कहाँ हुई? किशनगंज जिले में। पहाड़ी इलाका है, चाय की खेती होती है, उत्तर पूर्व में है बिहार के। ठीक है, और ये कहाँ से सटा हुआ है? पश्चिम बंगाल से सटा हुआ जिला है। और सबसे कम दूसरे नंबर पर कौन रहा? शिवहर रहा, डीजल के कम खपत के मामले में। रसोई गैस का सर्वाधिक खपत कहाँ हुआ? रसोई गैस का भी सर्वाधिक खपत पटना में हुआ और दूसरे स्थान पर रहा बेगूसराय। और रसोई गैस का सबसे कम खपत कहाँ हुआ? अररिया में। और दूसरे स्थान पर कौन रहा? किशनगंज। ठीक है, तो ये आंकड़े जो है बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जा सकते हैं बीपीएससी में, बिहार सीजीएल में, इसलिए याद जरूर रखिएगा। चलिए आगे देख लेते हैं। सितंबर 2020 से लेकर सितंबर 2021 के बीच बिहार में वार्षिक मुद्रास्फीति दर कितनी रही? जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो कितना रहा? ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए जो इन्फ्लेशन रेट रहा वो 2.8% रहा। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट ये महंगाई को दर्शाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन रेट किसको दर्शाता है? महंगाई को दर्शाता है कि कौन सी वस्तु जो होगी वो कितनी ज्यादा महंगी होगी। आसान शब्दों में बोले तो महंगाई को दर्शाता है। बाकी डिटेल में अगले वीडियो में या फिर कुछ एक वीडियो के बाद मैं बता दूंगा एक एक टर्म के बारे में, इन्फ्लेशन क्या होता है और बाकी सारा जितना भी टर्म होता है इकोनॉमिक टर्म्स, उसके लिए अलग से एक वीडियो बना दूंगा। फिलहाल हम लोग आंकड़े देख रहे हैं। तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए 2.8%, शहरी क्षेत्र के लिए 4.9% और ओवरऑल देखें तो 3.1%। ओवरऑल तो जरूर याद रखिएगा, ग्रामीण क्षेत्र और शहरी क्षेत्र यदि याद रख सके तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है। बिहार बीपीएससी में कुछ भी पूछा जा सकता है। तो एनुअल इन्फ्लेशन जो रहा सितंबर 2020 से लेकर दिसंबर 2021 तक, वो याद रखिएगा। चलिए, ग्रामीण क्षेत्रों के लिए जो मुद्रास्फीति दर रही बिहार में भारत से कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में यदि बिहार की मुद्रास्फीति दर देखें तो वो भारत की अपेक्षा, मतलब पूरे भारत की अपेक्षा अधिक थी। ठीक है, तो ग्रामीण क्षेत्र के लिए कम, लेकिन मतलब ग्रामीण क्षेत्र में जो मुद्रास्फीति थी, महंगाई थी, वो कम थी, लेकिन शहरी क्षेत्रों में जो महंगाई थी वो पूरे भारत की अपेक्षा अधिक थी। Inflation rate for rural areas was lower in Bihar than India, but in urban areas Bihar had higher inflation rate than India. याद रखना है आपको। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं राजकीय वित्त व्यवस्था के बारे में। ठीक है,
तो वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार के द्वारा किया गया कुल व्यय देख लेते हैं। तो कुल व्यय कितना था? 1,65,696 करोड़ रुपया। ये आंकड़ा आपको याद रखना चाहिए। 1,65,696 करोड़, ठीक है, टोटल जो व्यय किया गया राज्य सरकार के द्वारा वो। और ये गत वर्ष की अपेक्षा, मतलब पिछले वर्ष की अपेक्षा इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई? 13.4% की बढ़ोतरी हुई है। इसमें बहुत बड़ा योगदान जो होगा वो कोविड का भी होगा, ठीक है, बहुत बड़ा योगदान इसमें कोविड का होगा कि इतना ज्यादा खर्च हुआ। 13.4% की बढ़ोतरी हुई है कुल व्यय में, राज्य सरकार का जो खर्च हुआ है उसमें। अब इसमें पूंजीगत व्यय जो था वो कितना था? 26,203 करोड़, ठीक है। अब इसमें कितना बढ़ोतरी हुआ है? तो 30.5% का बढ़ोतरी हुआ है, ठीक है। और राजस्व व्यय कितना रहा? 1,39,493 करोड़ रुपया, और इसमें जो है 10.7% की बढ़ोतरी हुई है, ठीक है। तो ये दोनों आंकड़ा भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना चाहिए। ज्यादा वृद्धि किसमें हुई है? राजस्व व्यय में, और ज्यादा खर्च भी जो हुआ है वो राजस्व व्यय में ही हुआ है, यह भी याद रखिएगा। वर्ष 2020-21 में राज्य सरकार की जो कुल प्राप्तियां हुई है, यहाँ पर हम लोगों ने खर्च देखा, अब यहाँ पर आमदनी देख लेते हैं। तो कुल प्राप्तियां जो थी वह 1,64,903 करोड़ रुपया। देखिए यहाँ पर प्राप्ति कम है और व्यय ज्यादा है। यहाँ पर देख रहे हैं 1,65,696 करोड़, मतलब कि लगभग 1,000 करोड़ रुपया, लगभग 1,000 करोड़ रुपया जो है व्यय ज्यादा हुआ है, ठीक है। 1,64,903 करोड़ टोटल इसका आमदनी था राज्य सरकार का, जिसमें पूंजीगत प्राप्तियां कितनी थी? 36,735 करोड़। इसमें वृद्धि कितनी हुई है? 25.9% की वृद्धि हुई है। और राजस्व प्राप्तियां जो थी वह 1,28,168 करोड़ रुपया हुआ है, और इसमें वृद्धि हुआ है 3.2%, ठीक है। तो देखिएगा आप कि बढ़ोतरी जो हो रही है वो पूंजीगत व्यय में ज्यादा हो रही है, पूंजीगत प्राप्तियों में ज्यादा हो रही है, बढ़ोतरी या वृद्धि कह सकते हैं। और आंकड़ा किसका ज्यादा है? तो राजस्व व्यय का और राजस्व प्राप्तियों का आंकड़ा ज्यादा है, ठीक है। तो ये याद रखना इंपॉर्टेंट है, ठीक, पूछा जा सकता है। अब 2020-21 में यदि देखें तो कुल व्यय जो है वो जीएसडीपी का कितना रहा? 26.8% रहा, ठीक है। ये भी आपको याद रखना चाहिए। पूरे जो राज्य का जीडीपी है उसका कितना रहा कुल व्यय? तो यह 26.8% रहा, जो कि 2019-20 में कितना था? 23.7% था। तो इसमें भी जो है वृद्धि हुई है, ठीक है। वृद्धि कितनी हुई है? 2.9% की वृद्धि हुई है, ठीक है, 2.9% की वृद्धि हुई है। देख सकते हैं आप, इसमें से इसको घटा दीजिए तो आपका 2.9% आ जाएगा, ठीक है। तो ये याद जरूर रखना है, 26.8%, ये आंकड़ा बिल्कुल मत भूलिएगा, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, ठीक है। अब वर्ष 2020-21 में राजस्व का लेखा यदि देखें तो सामान्य सेवाओं पर जो व्यय हुआ है, सामान्य सेवाओं पर व्यय, नॉर्मल जो आपका जनरल सेवा होता है, जनरल सर्विस होता है, उस पर व्यय जो है वो 46,239 करोड़ रुपया है, 46,239 करोड़ रुपीज, ठीक है, जनरल सर्विसेज पर। अब इसमें बढ़ोतरी कितनी हुई है? 11.1% की बढ़ोतरी हुई है 2019-20 में, ठीक है। और सामाजिक सेवाओं की यदि बात करें तो इस पर जो व्यय हुआ है वो 63,808 करोड़ रुपया हुआ है, और 10.4% बढ़ोतरी हुई है किसकी तुलना में? 2019-20 की तुलना में। और आर्थिक सेवाओं पर यदि व्यय देखें, इकोनॉमिक जो सर्विसेज हैं उन पर व्यय देखें तो 29,445 करोड़ रुपया, 29,445 करोड़ रुपीज, और इसमें जो बढ़ोतरी हुई है 2019-20 की तुलना में वो है 10.8%, ठीक है। तो ये भी आंकड़े आपको याद रखना है। सबसे ज्यादा जो बढ़ोतरी हुई है वो सामान्य सेवाओं पर हुई है, और सबसे ज्यादा व्यय किस पर हुआ है? सबसे ज्यादा व्यय जो हुआ है वो सामाजिक सेवाओं पर हुआ है। ये आपको याद रखना है, दो चीजें, ठीक है। आंकड़ा यहाँ पर छोड़ भी सकते हैं, लेकिन ये याद रखना है कि सबसे ज्यादा खर्च किस पर हुआ है? सामाजिक सेवाओं पर हुआ है। और सबसे ज्यादा बढ़ोतरी किस में हुई है? तो सबसे ज्यादा बढ़ोतरी हुई है सामान्य सेवाओं पर, ठीक है। चलिए इस वीडियो को फिलहाल यहीं पर कर देते हैं समाप्त। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग और भी आंकड़े देखेंगे अर्थव्यवस्था से संबंधित, ठीक है, और आगे बढ़ेंगे वीडियोज में और सीरीज में, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो को यहीं पर करते हैं समाप्त। मैं हूं चंद्रवर्धन, लेता हूं आपसे इजाजत। वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, कमेंट करते रहिएगा, और चैनल से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकॉन भी दबा दीजिएगा, ठीक है। तो चलिए, जय हिंद, वंदे मातरम।